Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या, एक चर रैखिक समीकरण। देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जो है एक चर रैखिक समीकरण ही पढ़ा था, लेकिन उसमें जो है कुछ ही प्रश्न हो पाए थे, बहुत सारे प्रश्न जो है नहीं हो पाए थे। तो आज इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये मान के चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को कम से कम आपके डीलर के 2 से 3 प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण है वो फंस सकते हैं। अर्थात कहने मतलब है कि आने की संभावना ज्यादा है। जो इस वाले वीडियो में जो प्रश्न रहेंगे उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके डीलर में आने की संभावना रहेगी। आने का कहने मतलब है 2 से 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें में से मैंने जो है आपको इसके पिछले वीडियो में बता दिया था अच्छे से, ठीक है। और इस वीडियो में जो 2 नंबर वाले बनते हैं प्रश्न या 1 नंबर वाले जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों में जो है आज जो है आपकी जो है 1, 2 से 3 नंबर कवर होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, एक चर रैखिक समीकरण। देखिए कुछ जो है आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न दिए थे आप लोगों को करने के लिए, तो पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए उसमें से जो आपका जो प्रश्न दिया गया था क्वेश्चन नंबर 7, आपको जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया गया था। और आप लोग चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगेगा और इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कोई संख्या माननी पड़ेगी। तो माना वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यक्स, वह संख्या बराबर यक्स। अब आइए प्रश्न के अनुसार अर्थात प्रश्नानुसार, चलिए हम लोग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/2 अर्थात इस संख्या का 1/2, ठीक है, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। अर्थात ये जो संख्या है जिसका हम लोग आधा करेंगे इसी का, अर्थात इस संख्या का 1/4 कितना है, 15 अधिक है। किससे 15 अधिक है, 1/4 से 15 अधिक है। जैसे इस चीज को समझ लीजिए, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, मिंटू बबलू 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है, ये व्यक्ति इससे कह रहा है कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उससे 15 रुपया ज्यादा हमारे पास है। अर्थात इससे कह रहा है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है, ये बोल रहा है इसको, ठीक है, ये मंटू बोल रहा है बबलू को कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उससे ज्यादा 15 रुपया हमारे पास है, तुमसे ज्यादा 15 रुपया मेरे पास है। अर्थात यदि इसके रुपये इसके पास 50 रुपये हो तो कह रहा है कि तुमसे कितना है ज्यादा, 50, अर्थात इसका जो है 50 है तो उससे ज्यादा 15 रुपया मान लेते हैं, तो इसको इसी में से घटा दें, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। यदि यही 35 हम लोग जोड़ दें, 35 में यदि जोड़ देंगे तो 50 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। वही चीज तो यहाँ पर हमने किया है कि ये कह रहा है इसमें कि 1/2 मान लेते हैं, कोई गठरी है, यही है लड्डू की गठरी, ठीक है। इसमें जो है कुछ जो है मिठाई उठाई रखा हुआ है, ठीक। कह रहा है कि इसका 1/2 मैं ले रहा हूं और तुम इसका 1/4 लो। तो यदि तुम 1/4 लेते हो तब भी हम तुमसे 15 लड्डू ज्यादा रहेंगे, तब भी हम तुमसे कितना रहेंगे, 15 लड्डू ज्यादा रहेंगे। अर्थात जो है 1/4 इसका, किसका, इस लड्डू का, और धन 15 जोड़ देंगे तभी तो इसी के बराबर होगा ना।
तभी तो ये इसी के बराबर होगा। तो वही चीज इसमें कह रहा है प्रश्न में, ठीक है, कि एक संख्या का आधा जो है उसकी उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। अर्थात 1/2 अधिक है किससे? 1/4 से। और कितना अधिक है? 15 अधिक है ना, तो 15 हमें जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बीच में क्या लगा देना है हमें? बराबर का चिन्ह, तभी तो बराबर होगा ना। हाँ, अब आइए क्वेश्चन को सरल करिए। देखिए जो लोग कह रहे थे ना कि हमें जो है बटे वाले में समस्या होती है, देखिए उसी तरीके का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, उसी तरीके का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है। तो अब कुछ लोग सोचने लगेंगे कि बटे सहित मैंने बताया था डिब्बा, डिब्बा अर्थात इसको यदि ऐसे बक्से में बंद कर दिया जाए और इस जो है बक्से को, ये अभी यहाँ पर प्लस में है, इस पूरे बक्से को इधर लेकर आएंगे तो पूरा बक्सा ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात अगली जो संख्या आएगी इधर x/2 ऐसे ही रखने देंगे, इसे रहने देंगे, ठीक है, माइनस x/2, यही तो पूरा डिब्बा आया है ना यहाँ पे, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसको जो है सॉरी यहाँ पर कितना है? 4 है, तो इसको 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 15 तो ऐसे रहने देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये इसका देखिए लास्ट कितना आएगा? 4। तो 2 में 4 का भाग देंगे 2 बार, अर्थात ये 2 बार जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये बराबर कितना हो गया? 15, ठीक है। इसको जो घटाएंगे तो कितना जाएगा? x/4 बराबर 15 या x बराबर 15 गुणे 4, ठीक। चलिए और आगे हल करिए आप लोग, कितना आ जाएगा? x का मान 60 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए संख्या कितनी आ गई आपकी? x के यहाँ पर यही माने थे ना संख्या, तो 60 आ गया। अब इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे क्या है कि इसका 1/2 करेंगे अर्थात आधा करेंगे तो 30 होगा, 1/4 करेंगे तो कितना होगा? 15। तो अब बताइए, यही तो ये कह रहा था कि इसके पास 15 और 30 है, इसके पास 15 है, तो कह रहा है कि जितना मेरे पास है और तुम्हारे पास जितना है, तुमसे हम जो है 15 अधिक है। अर्थात ये 15 है, 15 और इसी में जोड़ देंगे तो इसी के बराबर नहीं हो जाएगा ये चीज 15 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। वही चीज यहाँ पर कह रहा था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। और अगला क्वेश्चन, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बहुत आराम से यदि क्वेश्चन लगाएंगे, समझेंगे और समझते हुए लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। इतना जो है पहाड़ नहीं है क्वेश्चन कि आप लोग लगा ना सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 5 गुने का उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब वो संख्या मान लो क्या कह रहा है, माना वह संख्या बराबर x, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं किसकी? प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार जरूर लिख कर करना है वहां पे, अर्थात जब आप इसके बाद जो है प्रश्न के अनुसार हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इस संख्या का 5 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, 5 गुणे x, इस संख्या का 5 गुना में से 3 गुना घटा दो, अर्थात इसका 3 गुना करके घटाने पर शेषफल कितना आता है? 18 आता है। शेषफल कितना आता है? 18 आता है, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, यदि 5x बराबर 3x बराबर कितना आ गया? 18, या 2x बराबर 18, या x बराबर 18/2, या x बराबर कितना आ गया? 9, ठीक है। अब इस संख्या का 5 गुना करेंगे और 3 गुना करके घटा के देख लो, यदि 18 आता तो आपका आंसर सही है, ठीक। चलिए लगा लीजिए फटाफट आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग लगाए होंगे, प्रयास भी अच्छा किए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए जो अब जो है अगले कदम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगली सीढ़ी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, आप लोग देखिए। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने जो है लगवा चुका हूं, इस तरीके का क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं, आप लोग उसी आधार पर इसको लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल
उनके अंतर का 6 गुना है। पहली बात, हमें वो संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, विषम संख्या और दोनों क्रमागत विषम संख्या कौन सी है, तो ज्ञात नहीं है तो मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रमागत के बारे में मैं जो है कल बहुत अच्छे से बता दिया था, और जो लोग अभी उस चीज को नहीं समझे हैं, वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर समझा दिया है, ठीक है। चलिए मानिए, माना पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर यक्स, इसलिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, अब इसके अंतर को मैंने कहा था कि क्रमागत का ज्ञात करना है, तो उस वाले संख्या में हम लोग अंतर को जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो पहली विषम संख्या क्या आ गई, यक्स, दूसरी विषम संख्या यक्स प्लस 2। अब यही कह रहा है कि इन दोनों का योगफल जो होगा, अर्थात यक्स धन इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को अंतर निकालो और उसका अंतर का 6 गुना कर दो, अर्थात इसका जो अंतर होगा, और जाहिर सी बात है हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे, छोटे में से तो बड़े को घटाएंगे नहीं, ठीक है। अंतर हमेशा किससे निकाला जाता है, बड़े में से छोटे को घटा के निकाला जाता है अंतर। तो इसका जब अंतर निकालेंगे और इसका यदि 6 गुना करते हैं तो इसके योगफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए प्रश्नानुसार अर्थात कह रहा है कि इसका योगफल, इन दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो है, इन दोनों क्रमागत संख्याओं के किसके अंतर का कितना है, 6 गुना है, अंतर का 6 गुना। देखिए मैंने ब्रैकेट यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि अभी देखिए ये अलग अलग करने के लिए, कि जिससे स्पष्ट हो सके कि आपकी दूसरी संख्या कौन सी है, पहली संख्या कौन सी है, ठीक है। और उसका अंतर देखिए, पहले दूसरी में से मैंने पहले को घटा दिया अर्थात अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसी का क्या करना है, हमें 6 गुना कर देना है, ठीक। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर, अभी पहले ब्रैकेट ये ओपन होगा, ठीक। ये देखिए ये दोनों, ये धन है ये ऋण है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा क्या, केवल 2 आएगा बाहर, ठीक है। अर्थात 6 गुणे 2 बराबर कितना, 12। चलिए यहाँ पर लिखिए, थोड़ा सा एक और बढ़ा दीजिए स्टेप, ठीक है। कितना गया, 12। अब इसको 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, जब 2 को उधर पक्षांतर करेंगे 12 माइनस 2, या 2x बराबर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। या x बराबर 10/2 या x बराबर 5, ठीक। तो आपकी एक संख्या निकल गई क्या, 5, और दूसरी संख्या 5 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है सही है कि नहीं सही है, तो चलिए इन्हीं चीजों को करिए। दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 12, दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का, हाँ, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 12, उनके अंतर का 6 गुना है। अब इसका अंतर निकालिए, 7 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा, 2, और 2 का कितना का गुणा कराएंगे कि 12 के बराबर होगा, 6 का गुणा कराएंगे ना तो 12 के बराबर होगा ना, तो वही चीज है, अर्थात ये जो है आंसर आया वो सही है, ठीक। आप लोग नोट कर लीजिए इसे फटाफट। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आप लोग करिए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग करके बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें तो पता नहीं अंश क्या है, तो अंश को मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। चलिए माना अंश बराबर कितना, x, और दिया है क्या, दिया हुआ है हर, हर दिया हुआ है ना, तो हर बराबर कितना है, 7, ठीक है। इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, अंश बटे हर, अंश बटे हर अर्थात x/7, क्लियर आना चाहिए। चलिए आइए
अब क्या है, प्रश्नानुसार आइए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3, अर्थात इसके यहाँ x में भी 3 जोड़ना है और 7 में भी 3 जोड़ना है। चलिए जोड़िए, तो x धन 3 बटे 7 धन 3, और जोड़ने पर फिर आ क्या जा रहा है, 4 बटे 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा इसको और सरल कर लीजिए, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 4 बटे 5। ठीक है, अब ये क्या होगा इसमें कि इसका गुणा इधर होगा, इसके यहाँ पर ये हर है और ये अंश है, तो इस हर का गुणा अंश में और इस हर का गुणा इस वाले अंश में हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये गुणा होगा तो पूरे के पूरे में होगा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, 5x प्लस 3 बराबर 4 इंटू 10। ठीक है, 5x प्लस 15 बराबर 40, या 5x बराबर 40 माइनस 15, या 5x बराबर कितना आ जाएगा 25, या x बराबर 25/5, या x बराबर 5। तो अंश कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या कहा है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, वह भिन्न बराबर कितना आ जाएगा, 5/7, क्योंकि अंश ही हमें पता करना था और अंश कितना आ गया, 5 हर दिया हुआ था पहले से ही, तो कितना आ गया 5/7। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही चीज, यहाँ पर यही गलती होती है इसको गुणा कराने में। ठीक है, इसका गुणा केवल x में नहीं होगा, इन दोनों में होगा। यहाँ पर ये जा रहा है, जैसे यदि आप किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि आप घर के जो भी व्यक्ति घर में बैठा रहेगा सभी से तो आप मुलाकात करेंगे ना। वैसे तो यहाँ पर है कि ये दोनों लोग घर में बैठे हुए हैं, बाहर का व्यक्ति अंदर दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहा है। अब इससे भी मुलाकात होगी, इससे भी मुलाकात होगी। ठीक है, तो मुलाकात होने मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें 3 जोड़ दीजिए और इसमें 3 जोड़ दीजिए, देखिए 4/5 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए क्या होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8, और 7 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, सॉरी 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। और तब तक आप लोग जो है अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए, इसी पर आधारित ये भी है, थोड़ा सा बस चेंज है, चीजों को पढ़िए समझिए और फिर लगाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या 3/4 का मान हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ना हर पता है ना ही अंश पता है, बस कुछ चीजें बता दिया है। क्या कहा है कि उसका जो अंश है, हर और अंश होता है, अंश और हर होता है। ठीक है, उस संख्या का अंश, इस संख्या का अंश हर से 3 कम है। हर से कितना कम है 3। यदि यहाँ पर देखिए 2 चीजें यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, या तो अंश मानिए या तो हर मानिए, मान आएगा उत्तर उतने ही। ठीक है, यदि अंश यहाँ पर कितना है x है, यदि अंश यहाँ पर कितना है x है, और ये किससे हर से कितना कम है 3 कम है ना, यदि इसमें जो है 3 जोड़ दें तो हर हमें पता हो जाएगा। यदि हम अंश में 3 जोड़ दें, जैसे ये कह रहा है कि ये जो अंश है, अंश के पास कितना रुपया है, मान लेते हैं 10 रुपया है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि अंश का जो जितने पास इसके पास जितना रुपया है वो हर से
कितना कम है, 5 रुपया कम है, 4 रुपया कम है। यदि वही जो कम है उसके अंश को दे दिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, हर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इसमें कितना जोड़ दें, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, इसके पास x रुपया है और ये जो है अंश जो है हर से 3 रुपया कम है, अर्थात यदि इसमें जो है 3 रुपया और मिला दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हर, अर्थात हर का मान कितना आ जाएगा, x+3 हो जाएगा। ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, जैसे अंश हर है, ठीक है, हर मान लेते हैं कितना, x, और कह रहा है कि हर जो अंश है हर से 3 रुपया कम है, अर्थात अंश में से हर को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, हमें अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं विस्तृत रूप से। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन में कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, माना परमीय संख्या का अंश बराबर, परमीय संख्या का अंश बराबर कितना, हर, इसलिए परमीय संख्या का हर बराबर कितना आ जाएगा, x+3। जितना कम है उसको जोड़ देंगे, लेकिन यही यहाँ हम लोग जो है हर को x माने होते तो ये कितना आ जाता है, x-3 आ जाता। ठीक है, अभी दोनों पे हम लगा देंगे क्वेश्चन। देखिए आइए, तो अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो परमीय, पहले हम लोग परमीय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। परमीय इसलिए अतः परमीय संख्या बराबर क्या आ जाएगी, x/x+3। अब आइए प्रश्नानुसार, ठीक है, इसके अंश और हर में कितना कितना जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, 5 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके इसमें भी 5 जोड़ दे और इसमें भी 5 जोड़ दे, और जोड़ देते हैं तो मान कितना आ जा रहा है, 3/4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग सरल करेंगे यदि, तो कितना आ जाएगा, x-8 बराबर 3/4। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अर्थात 4 × x+5, ठीक है, बराबर 3 ब्रैकेट में x-8। ठीक, चलिए अब इसको आप लोग सरल कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x-20 बराबर 3x-24। ठीक है, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लेकर जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x - 3x बराबर 24 - 20, या x बराबर 4। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 4, अर्थात इसका अंश कितना आ गया, 4, इसका हर कितना हो गया, 4-3 बराबर 7। अब परमीय संख्या कितनी आ जाएगी, 4/7 आ जाएगी। ठीक है, ठीक, 4/7। तो आप लोग नोट कर लीजिए, और जो दूसरी भी थी, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, ये कितना है x, तो ये कितना आ जाएगा, x-3। अब देखिए इसका अंश कितना आ जाएगा, परमीय संख्या x-3/x। अब प्रश्नानुसार यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x-3 धन 5 बटे x-5 बराबर कितना है, 3/4। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, x-2 बटे x-5 बराबर 3/4। जब इसको इधर लेकर जाएंगे कितना आ जाएगा, 4x-8 बराबर 3x-15। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 4x - 3x बराबर 15 - 8, या x बराबर 7। अब देखिए यहाँ पर x 7 था तो ये कितना आ जाएगा, 7 - 3 बराबर 4। बात आई वही चीज ना। ठीक है, चाहे जिससे मेथड से आप लगाएंगे
चाहे आप x को हर को जो है x मानेंगे तो अंश आ जाएगा x-3, और यदि अंश को x मानेंगे तो हर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लगा दिया है। आप लोग शॉर्टकट का मतलब है कि पूरा विस्तृत नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पर नहीं किए कि 4 ब्रैकेट में x-2, ये सब आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न लगवा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग स्वयं ज्यादातर प्रयास करिए लगाने के लिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप जिस तरीके से समझ पाए हों आप वैसे लगाइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरी से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए चीजों को आप लोग समझ लीजिए। पहले एक ये संख्या है, एक दूसरी है। अब ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी वाली संख्या से कितना अधिक है, 15 अधिक है। यदि ये जो है कितना, मान लेते हैं यदि ये 10 है, यदि ये 10 है तो ये कितना होगा, 25 होगा, तभी तो 15 ज्यादा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। किससे अधिक है, दूसरी संख्या से। यदि दूसरी संख्या 10 है तो पहली संख्या कितनी होगी, 25 में हो जाएगी, क्योंकि 15 अधिक है। ठीक है, यदि हम इसको x मानेंगे तो x धन या तो 15 इसको करें। ठीक है, यदि हम लोग x मानेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसके बराबर हमें करना है, तो इसमें से 15 घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कि नहीं। जैसे 25 है और 25 में से 15 दिखे ना तो 10, अर्थात ये वाली संख्या नहीं मिल जाएगी। ठीक है, चीजों को यही करना है, चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा प्रश्न पर जोर देके पढ़िए, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा कि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। किससे अधिक है, दूसरी संख्या से 15 अधिक है। यही चीज पॉइंट करने वाला है कि दो संख्याओं का जो योगफल है 95 है, तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, x-15, क्योंकि 15 अधिक है तो इसलिए घटाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, दूसरी के बराबर आ जाएगा। अब चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन्हीं दोनों का योगफल पहली संख्या धन दूसरी संख्या, और ये बराबर कितना है, 95, या 2x बराबर 95 धन 15, या 2x बराबर 110, या x बराबर 110/5, या x बराबर 55। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया इसका मान, 55 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 55। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 55 माइनस 15 बराबर 40। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 13। ये लोग आप इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करके लाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करिएगा और हमें जो है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने जो है पिछले वाली वीडियो में लगवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये लोग आप लोग स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लगवा दिया था। और जो है 14 वाला क्वेश्चन भी ये लोग ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन भी आप लोग स्वयं करिएगा। बहुत ही आसान है, इसमें जो है कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए 13 और 14 ये दोनों क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, और इसका आंसर जो भी होगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इसका ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग जरूर लगाइएगा। ठीक, आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़िए
कि दो संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें जो है 2:5 का अनुपात हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, इसमें जो अनुपात है उसी को संख्या मान लीजिए, पहली संख्या उसी के साथ कोई जो है चर पद आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर एक ही पद जोड़ना है, एक चर वाला पढ़ेंगे तो एक ही चर जोड़ेंगे, ठीक है। माना वह संख्या बराबर वह, रुक जाओ, इस तरीके से आप लोग करो, क्या दिया है अनुपात, संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:5, और अंतर दिया है कितना, संख्याओं का अंतर, ठीक है, कितना है 66। अतः इसलिए माना वह संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा, 2x और 5x, अब आइए प्रश्नानुसार इन्हीं दोनों का अंतर होना चाहिए, तो बड़े में से हम लोग छोटे को घटाएंगे, ठीक है। बराबर कितना है 66, या 3x बराबर 66, या x बराबर 66/3 बराबर कितना 22। तो x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पे 22 आ गया, x का मान कितना आ गया 22 आ गया। अब बताइए संख्याएं ज्ञात करनी है, तो एक संख्या क्या है 2x है, 2x का मतलब 2 गुणे 22 बराबर कितनी आ गई 44, और अगली संख्या 5x है तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 22, अब ये कितना आ जाएगा 110, ठीक है। अब इन दोनों का यदि अंतर निकालेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, 110 में से 44 घटाइए 66 आएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए आप लोग फटाफट, और एक अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा उसको भी आप लोग स्वयं लगाइएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग लगाइए, स्वयं लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग स्वयं लगाइए, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन मैं जो है कल लगवा दिया था, पहला वाला जो क्वेश्चन था इसी पर आधारित था, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए, माना वह संख्या बराबर x, अब प्रश्न आंसर, ठीक है। इसी के 3 गुणे में 15 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, हमें 93 प्राप्त होता है, ठीक है। वह संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए सरल कर लीजिए इसे खटाखट। तो 93 - 15 या 3x बराबर, घटाएंगे 8 और 8 में से 1 गया 7, या x बराबर 3 दूनी या 6 26, तो x का मान कितना आ गया 26 और 7, ये संख्या कितनी है 26, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। बहुत कहने मतलब है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और जो कथन कह रहा है वही आप लोग करते चले जाइए, तुरंत लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी पर आधारित है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके जो है पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर जो है लोग गलतियां कर जाते हैं और पूरा रायता फैला के चले जाते हैं, ठीक है। तो रायता वाता मत फैलाना, जो करना सही करना, ठीक। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है, तो वह पूर्णांक क्या है, ठीक है। अब मैंने बताया था कल, क्रमागत पूर्णांक हो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, उसका जो है सीक्वेंस क्या बनेगा। चलिए माना पहला पूर्णांक बराबर x, ठीक है, इसलिए दूसरा पूर्णांक बराबर x + 1, अंतर को जोड़ना है, ठीक है, अंतर को ही जोड़ते
चलते चले चलना है। दूसरे में हम फिर अंतर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, एक्स प्लस टी और 2, चौथा पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 3। ठीक, क्लियर है ना चीजें। चलिए आइए अब प्रश्नानुसार अर्थात इन्हीं का योगफल, प्रश्नानुसार इन्हीं का योगफल अर्थात x धन x प्लस 1 धन x प्लस 2 धन x प्लस 3 बराबर कितना, 266। ठीक, चलिए सरल कर लीजिए। देखिए कितने x है, 1 2 3 4 अर्थात 4x। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6, ये बराबर 266 या 4x बराबर 266 माइनस 6 या 4x बराबर 260। ठीक है, या x बराबर 260 बटे 4 या x बराबर भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 नहीं 4 छक 24 और 4 पंचे 20। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 65 आ गया। कितना आ गया, 65 आ गया। अब देखिए x का मान 65, तो ये संख्या कितनी हो गई, 65, अगली संख्या 66, अगली संख्या 67, अगली संख्या 68। ये चारों संख्याएं पता होगी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग 17 नंबर और क्वेश्चन नंबर 18 ये आप लोग स्वयं करेंगे क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन मैं अभी लगवाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या है, अनुपात बदला हुआ, अंतर बदला हुआ है और बाकी संख्याएं चीजें वही करनी है। बहुत ही आसान सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग स्वयं करेंगे और इसका जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्वयं। ठीक, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके जो है डीएलएड एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, और जो है इसके बाद जो है आपका जो है सर्वसंख्या शुरू होगा, क्योंकि सर्वसंख्या में जो है प्रश्न उससे हर बार पूछा गया है। ऐसा जो है कोई सेमेस्टर नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो। ठीक है, तो डीएलएड के हर सेमेस्टर में, चाहे वो 17 बैच में जो लोग 17 बैच से थे, चाहे वो 15 बैच से थे या 14 बैच से थे, हर साल जो है उसमें जो है सेकंड सेमेस्टर में सर्वसंख्या से प्रश्न पूछा गया और किस तरीके के प्रश्न पूछा गया है उसको जो है उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, सर्वसंख्याओं में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक चर रैखिक समीकरण में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर करवा दिया है। बशर्ते आप लोग क्या करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो है करवाया हूँ उसको आप लोग क्या करिएगा, पूरा एक तरीके से कहीं नोट करके रख लीजिए और उसी को बार बार अभ्यास करिए। उसी पर आधारित प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो आपके डीएलएड में जितने भी इस तरीके के जो है, हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ये जो क्रमागत वाले संख्याओं से संबंधित है उससे पक्का है क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए उसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और जो भी चीजें आएंगे वो आप लोग प्रश्न को करते हुए जाइए और जो जो कह रहा है वैसे लिखते चले जाइए, आपको क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो एक चर रैखिक समीकरण में जितने भी प्रश्न थे मैंने यहाँ पर करवा दिया और अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सरसंख्या और उसके बाद जो है कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं विविध में, उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।